और इस भाई को देखो भाई कैसे मुंह छुपा करके चोरों की तरह भाग रहा है, देख रहे हो भाई। मैं रास्ते ही से घूम घूम करके देखते हैं भाई, अगर कहाँ जाएगा। तो ये देखो, ये आज भाई ने कमाया है 930 रुपये रैपिडो से, ठीक है ना। और हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज चुके हैं और देख सकते हो अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकल पड़े हैं आज की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई सुबह सुबह अपनी बादशाह की सफाई कर ही रहा था, तभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया। क्या, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। भाई ये देखो, ये है अपनी बादशाह का लेफ्ट साइड वाला व्हील कैप, जो कि भाई सही सलामत है। लेकिन अगर आप लोग भाई राइट साइड की तरफ आओगे तो भाई ये देखो, इसका राइट साइड का भाई व्हील कैप है ही नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि कल रात में ही ये गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। सुबह सुबह जब अपनी बादशाह की सफाई कर रहा था तब मैंने नोटिस किया कि भाई राइट साइड वाला व्हील कैप तो है ही नहीं। तो खैर चलिए, दोनों साइड का व्हील कैप जो था वो समझो तो ऑलमोस्ट खराब हो ही चुका था। चेंज करवाने का सोच रहा था, तो अब दोनों साइड का व्हील कैप चेंज करवा लूँगा। तो चलिए भाई लोग, व्हील कैप तो कभी भी आराम से लगवा लेंगे। पहले चलते हैं सुबह सुबह का आज का बोनी करते हैं और देखते हैं भाई आज दिन भर में हम अपनी बादशाह से कितना पैसा कमा पाते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड के पास, और आज भाई स्टैंड पूरा खाली पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी लगी है, वो भी महिंद्रा की, देख सकते हो ये वाली। तो चलिए, हमारे लिए अच्छा ही है, तो यहीं पर लगाते हैं और सुबह सुबह का पहले बोनी करते हैं। सिलीगुड़ी के सफर में टोटो मोर चलेला, हर एक यात्री से नया रिश्ता बनेला। धूप और डगर में मेहनत करना है मोर, फिर भी दिल में नगपुरी झूम। तो फाइनली भाई लोग सुबह सुबह का बोनी तो कर लिया है हमने 50 रुपये से। तो अब चलते हैं, देखते हैं भाई स्टैंड में क्या पोजीशन है गाड़ियों की। अगर स्टैंड में गाड़ियाँ कम हुई तो लगाएंगे, वरना इधर उधर घूम करके कोशिश करेंगे कमाने का। क्योंकि भाई पिछले कुछ दिनों से बाज़ार कुछ खास हो नहीं रहा है, कमाई धमाई हो नहीं रही है, क्योंकि सामने इलेक्शन वगैरह है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। अगर स्टैंड में गाड़ियाँ नहीं हुई तो स्टैंड में लगाएंगे, वरना भाई इधर उधर घूम करके ही आगे की कमाई धमाई करेंगे। और भाई सुबह सुबह ही देख सकते हो मार्केट में कितनी सारी गाड़ियां आकर के लग जाती है। सामने 3 गाड़ी खड़ी है और इधर की साइड देखोगे तो भाई उधर भी 2 गाड़ियां खड़ी है पैसेंजर लेने के लिए। तो खैर चलिए, यहाँ पर सुबह सुबह रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, फटाफट से निकलते हैं। तो भाई लोग स्टैंड में तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा था नहीं। तो अपनी बादशाह को लेकर के वहाँ से निकल चुके हैं। रास्ते ही से घूम घूम करके देखते हैं भाई, अगर कहाँ जाएगा। तो भाई लोग जो 2 पैसेंजर हमको रास्ते से मिले थे उनको छोड़ करके वहाँ से लौट ही रहा था, तभी हमको एक रिजर्व भाड़ा मिल चुका है। क्या मिला है भाई, 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। तो ये देखो भाई, ये है टाइल्स घिसने का मशीन, ठीक है ना। और इसको यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है। और 9-10 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है तो भाई आप लोग समझ ही सकते हो कि किराया अच्छा ही होगा। तो कितना होगा आगे चल के आप लोग को बताते हैं। तो फाइनली भाई लोग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फूलबाड़ी केनल वाले रोड में। और अभी भाई यहाँ से रास्ता जो है एकदम मस्त है, तभी से तो जो रास्ता मिल रहा था वो भाई टूटा फूटा ही मिल रहा था। और यहाँ से भाई आप लोग देख सकते हो आमबाड़ी, गाजल डोबा, उदलाबाड़ी और माल बाजार जाने का रास्ता है, ठीक है ना। और ये रास्ता भाई शायद से मुझे लगता है आसाम की ओर भी निकल जाता है। और बगल की साइड में आप लोग देखोगे तो ये केनल है, ठीक है ना। कुछ लोग नाहर भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसको केनल ही बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, रोड के साइड में है। तो अभी भाई हम लोग हैं फूलबाड़ी केनल के पास, ठीक है ना। फूलबाड़ी केनल का जो रोड है जस्ट वहीं पर खड़े हैं। और ये मशीन जहाँ पर लेकर के जाना है, भाई साहब रास्ता थोड़ा भूल गए हैं तो फ़ोन करके भाई पूछ रहे हैं कि कहाँ आना है, ठीक है ना। इसी रोड में है लेकिन कहाँ आना है वो पूछ रहे हैं। बाकी भाई इधर जो मैंने आप लोगों को केनल का नदी दिखाया था वो देखो भाई, पूरा नदी भाई भरा हुआ है पानी से। तो फाइनली भाई लोग माल खाली हो चुका है अपनी बादशाह से, देख सकते हो। और इसका जो किराया था 300 रुपया, वो भाई ऑनलाइन मिला। पहले तो मुझे लगा कैश मिलेगा, लेकिन भाई ऑनलाइन मिला। तो खैर चलिए, जो भी मिला, ऑनलाइन मिले या फिर कैश मिले, किराया मिल चुका है। तो अब यहाँ से अपनी बादशाह को लेकर के निकलते हैं। तो अभी भाई हम आ चुके हैं दोबारा से फूलबाड़ी केनल वाले रोड में। और भाई ये रोड भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और देख सकते हो यहाँ से सिलीगुड़ी भाई 9 किलोमीटर दूर है, यानी कि हम 9 किलोमीटर समझो तो भाई आ चुके हैं। और भाई इन सब एरिया में माल या फिर रिजर्व वगैरह लेकर के आने में समझो तो एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भाई रिटर्निंग के टाइम आप लोगों को एक भी पैसेंजर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा हाईवे रोड है।
तो यहाँ पर मार्केट वगैरह है नहीं, तो यहाँ पर समझो तो भाई पैसेंजर से उतनी अच्छी कमाई होती नहीं है। पैसेंजर से कमाई के मामले में भाई अपना एरिया सही है, उधर भाई मार्केट वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ है, तो उधर भाई पैसेंजर से समझो तो अच्छी खासी कमाई होती है। हॉर्न बजेला जोर से, जीवन का गाड़ी चलेला पूरे जोश से। तो फाइनली भाई लोग दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं घर खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। और एक रिजर्व भाड़ा जिसका टारगेट था वो भाई टारगेट पूरा हो चुका है, और अभी तक जो कमाई हुई है समझो तो भाई ठीक ठाक हो चुकी है। शाम तक अपना टारगेट समझो तो भाई पूरा हो ही जाएगा। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और घर से खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को दोबारा से लेकर के निकल पड़े हैं आगे की कमाई करने के लिए। तो शाम के भाई लोग करीब 5 बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं स्टैंड। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है, और यहाँ पर भाई एक और गाड़ी खड़ी थी जो कि भाई देख सकते हो अभी इधर की साइड आ चुकी है, क्योंकि भाई उधर से 4-5 पैसेंजर वगैरह आ रहे थे, तो भाई साहब उनको ही देख करके अपनी ई रिक्शा को लेकर के इधर आ गए। भाई पैसेंजर लोग शायद उधर पे रुक करके बातचीत कर रहे हैं। और इस भाई को देखो भाई कैसे मुंह छुपा करके चोरों की तरह भाग रहा है, देख रहे हो भाई। मैंने इससे इसकी कमाई क्या पूछ ली रैपिडो की, ये तो भाई ऐसे भाग रहा है जैसे भाई चोर भागते हैं। वो देखो भाई चला गया। तो शाम के टाइम में भाई मैंने आप लोगों को एक ई रिक्शा वाले भाई को दिखाया था जो कि भाई कैसे मुंह छिपा करके चोरों की तरह भाग रहे थे। और वो चोरों की तरह क्यों भाग रहे थे पता है? अपने रैपिडो की अर्निंग दिखाने के डर से, ठीक है ना भाई। दिन भर रैपिडो में भाड़ा मारते हैं, तभी से भाई को मैं ढूंढ रहा था, ठीक है ना। अब जाकर के भाई जस्ट अभी भी मिले हैं, उस तरफ खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई रैपिडो में ई रिक्शा चला करके भाई महीने का कितना कमाते हैं। तो देखो भाई अभी भी कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी भाई ये अपनी रैपिडो की इनकम दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो ये है भाई की रैपिडो की, ये देखो हाथ से भाई कैसे ढक रहे हैं। क्या हुआ छोड़ना। तो ये देखो ये आज भाई ने कमाया है 930 रुपये रैपिडो से, ठीक है ना। और कहाँ कितना भाड़ा मारा है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई। ये देखो पहला भाड़ा भाई का है 54 रुपये का, फिर है 83 रुपये का, फिर 105 रुपये का, फिर 109 रुपये का, फिर 53 रुपये का, 50 रुपये का, 75 रुपये का, 91, 50 रुपीज़, फिर 50, फिर 87, फिर 92 और फिर 31, ठीक है। ये 31 जो है वो भाई सीट शेयरिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, जो कि बहुत ही बेकार है, ठीक है ना। और इतना सारा भाड़ा मारने के बाद भाई ने टोटल आज कमाया है 930 रुपया, वो भी सिर्फ और सिर्फ रैपिडो से। और पूरे हफ्ते की कमाई देख सकते हो 2420 और 920 रुपया भाई ने कमाया है 15 दिनों में। और अगले महीने में भाई ने कमाया है पूरे 22,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ रैपिडो में भाड़ा मार करके। और जो ऑफलाइन कमाया है वो भाई अलग, वो तो भाई दिखा ही नहीं रहे हैं। तो भाई पैसा कमाने का ना दिल में जुनून होना चाहिए। अगर भीतर जुनून होगा पैसा कमाने का ना, तो कैसे भी भाई पैसा कमाया जा सकता है। और ये इकलौते ऐसे ई रिक्शा वाले भाई नहीं हैं जिन्होंने रैपिडो से भाई इतना पैसा कमाया होगा। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कि रैपिडो से भाई महीने का अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था भाई का रैपिडो का अर्निंग, और इसी को दिखाने के चक्कर में भाई चोरों की तरह भाग रहे थे। और अभी भी भाई किस तरीके से मुंह छुपा रहे थे आप लोगों ने देखा ही। तो भाई ऐसा नहीं है कि ई रिक्शा लेकर के भाई कमाई नहीं होगी, कमाई होती है ई रिक्शा से। अगर जुनून होगा तो भाई कमा ही लोगे। तो खैर चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आज की कमाई की अगर बात करें तो लगभग 800 रुपया हमने कमाया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।